हैज टू बी एक्सपेरिमेंटेड विद एंड डन। ये हमें करना है। आज आप देखो ऑफिसेज में कहीं भी हम जाते हैं, किसी के पास कैलेंडर पड़ा है पॉजिटिव थॉट, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े मतलब जैसे वो लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं पॉजिटिव थॉट्स। चलते फिरते भी क्यों पढ़े हम ये? इसके पीछे कुछ रीज़न होगा कि चलते फिरते भी 20 सेकेंड्स के अंदर हमने क्या कर लिया, कुछ अच्छा। ये भी इंफॉर्मेशन में आ गया। ये इंफॉर्मेशन ही है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। रुक के हमेशा पढ़ लेना चाहिए, कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन को। हमेशा रुक के पढ़ना चाहिए। वो हमारे जीवन से रिलेटेड कुछ भी ना हो बात, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ये हमारे लिए टॉनिक है, ये आत्मा को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था एक्टर बनने के लिए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में था मैं, और माइंड इतना वीक था उस वक्त, सोल भी, क्योंकि हर जगह से रिजेक्शन था। तब ऐसे से कभी बसेस पे लिखा है वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, इतनी ही चीज़ों, यू नो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई यूज्ड टू रीड ऑन द बसेस, और कई कई जगह इतना मुझे फायदा हुआ इससे। ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट मिले मुझे। ये जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं चलते फिरते, कहीं कोई आपने लिखा, कोटेशन लिखी है, कभी बस में लिखा है, ट्रेन में लिखा है, ये छोटे छोटे ना, इसको पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड्स, आधा मिनट 30 सेकेंड्स, लेकिन अच्छा क्यों फील हो रहा है उसी टाइम? क्योंकि आत्मा ने कुछ अच्छा फीड किया अपने अंदर, उसने सोल को अच्छा फील कराया। ये सिर्फ अच्छा फील नहीं कराता, ये सोल की पावर को बढ़ाता है। अगर 30 सेकेंड्स पढ़ने से आत्मा को अच्छा फील हो सकता है, 30 मिनट्स पढ़ेंगे रोज तो कितना अच्छा फील होगा? सही बात है, राइट। अब अगर 30 सेकेंड्स पढ़ने से अच्छा फील हो सकता है, तो जो 30 सेकेंड्स हम गलत पढ़ते हैं, बुरा फील हो सकता है, लेकिन वो बुरा फील रजिस्टर नहीं हो रहा। आप चलते फिरते, आपने कहा 30 सेकेंड्स की कोई अच्छी सी बात पढ़ लो, लेकिन ये 30 सेकेंड्स जब हमने उस टाइम पढ़ा ना, ये 30 सेकेंड्स की इंफॉर्मेशन ने भी आत्मा की शक्ति को बढ़ाया। दिस वी हैव टू रिमेंबर। सो टेक आउट दीज 30 सेकेंड्स टू कीप रीडिंग। ओके, तो मतलब छोटे छोटे रोज में आपको बहुत सारी हो छोटे में भी जाएगी। सारा दिन पढ़ते जाओ, और इसी के साथ साथ वो देखो कि छोटे छोटे जो ऑपोजिट भी पढ़ रहे हो, वो भी असर करता है, उसका नुकसान भी हो सकता तो है। दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि 30 सेकेंड्स वाले जो अच्छे अच्छे हैं वो पढ़ते जाएंगे, और 30 सेकेंड्स वाले वो जो दूसरे हैं उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, ध्यान भी नहीं देंगे। तो एक तरफ से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, दूसरी तरफ से घटेगी नहीं। तो अगर थोड़ी 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 में भी बढ़ती गई तो बहुत बढ़ जाएगी। अब जैसे आपने कहा उस टाइम स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, मन डीमोटिवेटेड हो रहा है, थोड़ा सा रिजेक्शन फील हो रही है, गिव अप फील हो रहा है, और जैसे ही कुछ ऐसा पढ़ा तो इट्स लाइक एन ऑक्सीजन ना, कि हम फिर खड़े हो जाते हैं, यस आई कैन डू दिस, क्योंकि आत्मा को पावर मिली उस टाइम। इसी तरह इस केस में आपको ऐसा कोटेशन मिला जो आपकी प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड था, लेकिन कई बार ऐसा कोटेशन भी मिलेगा जो प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा है, तो भी उससे फायदा होगा। गुड एनर्जी तो आएगी ना अंदर। दिस इज द पॉइंट, गुड एनर्जी तो आएगी ना। ये गुड एनर्जी जो क्रिएट होगी ये आपकी मोटिवेशन को बढ़ा देगी। सपोज बच्चा है, कल एग्जाम है, बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस्ड है, कॉन्सेंट्रेट भी नहीं हो रहा, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, 5 मिनट ब्रेक लेना चाहते हो, 5 मिनट ब्रेक लेके कुछ अच्छा भर के आ जाओ अपने अंदर। वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो कल जो आपने करना है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपके लिए पावर है। ये हमें अपने जीवन जीने के तरीके में अब डाल देना है।